एक गांव में 5 दोस्त रहते थे। पांचों में बहुत अच्छी मित्रता भी थी। पांचों दोस्तों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था, लेकिन एक बात जो उन सब में थी कि वो पांचों बहुत ही बहादुर और वीर थे। एक दूसरे के मुसीबत में साथ देने वाले थे। पांचों के नाम राधे, दिनू, हरी, नत्थू और प्रीतम थे। पांचों दोस्तों की पारिवारिक स्थिति भी बिल्कुल अलग अलग थी। यहाँ एक तरफ राधे और दिनू बहुत ही गरीब परिवारों से थे, वहीं दूसरी तरफ प्रीतम एक अमीर परिवार से था। पांचों दोस्त जहाँ भी घूमने फिरने के लिए जाते एक साथ ही जाते थे। एक बार पांचों दोस्त पड़ोस के गांव में लगने वाले मेले को देखने के लिए गए। वापसी में उन्हें बहुत देर हो गई और देर रात वे अपने घर में दाखिल हुए। अभी वे अपने घरों की तरफ जा ही रहे थे कि कुछ 4-5 खूंखार किस्म के लोग हाथों में तलवारें और डंडे लिए हुए एक अकेले आदमी पर हमला कर रहे थे। उस अकेले आदमी के पास भी तलवार थी और वह बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहा था। उन पांचों ने फैसला किया कि इस अकेले आदमी की सहायता करनी चाहिए, नहीं तो यह खूंखार दिखने वाले लोग उसे जान से मार देंगे। वो पांचों दोस्त उस अकेले आदमी का साथ देने के लिए उस लड़ाई में कूद गए। उन लड़कों की बहादुरी देखकर खूंखार हमलावर वहां से 9-2-11 हो गए। तभी रामू उस अजनबी से बोला, आप हमारे गांव के तो नहीं हैं, हम माफी चाहते हैं कि हमारे गांव में आकर आप पर हमला हुआ। आप हमें बताएं आप कहाँ रहते हैं, हम आपको वहाँ पर छोड़ देंगे। उस अजनबी ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दूर तक वे लोग आपस में बात करते हुए चलने लगे। बातों बातों में ही उस आदमी ने पांचों लड़के के नाम पते की जानकारी भी ले ली। उसके बाद वे सभी अलग अलग होकर अपने घर चले गए। अगली सुबह उन पांचों युवकों के घर पर राजा के महल से संदेशा पहुंच गया कि उन पांचों को राज दरबार में पेश होना होगा। वो पांचों घबरा गए कि उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया है जो राज दरबार में उनकी पेशी होगी। खैर, वो पांचों राज दरबार में पेश हुए। राजमहल में पहुंचकर उन पांचों दोस्तों को एक कमरे में बैठा दिया गया। कुछ देर बाद सिपाही उनको लेकर राजा के सामने पहुंचे। वो पांचों युवक देखकर हैरान हो गए कि पिछली रात को जिस अजनबी को उन्होंने बचाया था वह कोई और नहीं बल्कि खुद राजा ही था जो उनके सामने बैठा था। उन्होंने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम सब ने कल मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज से तुम सब मेरे मित्र हो। कल रात को मैं भेष बदलकर नगर का चक्कर लगाने गया था कि तभी कुछ डाकू लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया और तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गए और मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा ने आगे कहा, मैं तुम सबकी बहादुरी से बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी अपनी इच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करूँगा। राजा की बातें सुनकर वो पांचों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और सोचने लगे कि राजा से क्या मांगा जाए। उनमें से पहले ने कहा, महाराज, मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, हो सके तो आप उसकी मरम्मत करा दीजिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस युवक को एक बड़ा मकान तैयार करके दिया जाए। फिर राजा ने दूसरे से पूछा तो उसने कहा, हुजूर, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, बहुत ही गरीबी में है। अगर कुछ धन मिल जाता तो पिता और मैं दोनों कोई न कोई व्यापार शुरू कर लेते। राजा ने उसे ढेर सारा धन देने का आदेश दे दिया। इसके बाद तीसरे युवक ने कहा, महाराज, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए और मैं कुछ कमा सकूं तो बहुत ही अच्छा होगा। युवक को राजमहल में ही रहने का आदेश दे दिया तो वह युवक भी बहुत खुश हो गया। अब चौथे लड़की की बारी थी। वह कुछ देर सोचने के बाद बोला, वैसे तो मैं एक संपन्न परिवार से हूँ, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है।
मेरा घर यहाँ से 30 कोस दूर है और मुझे रोज कच्ची और उबड़-खाबड़ सड़क से आना जाना पड़ता है। यदि हो सके तो मेरे घर तक जाने वाली सड़क को पक्का करवा दे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस युवक की आसपास की सारी सड़कों को पक्का करवा दे। अब सभी दोस्त पांचवे की तरफ देखने लगे कि यह क्या मांगेगा। पांचवें दोस्त ने कहा, महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात न समझे तो आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे घर पर मेहमान बनकर आइए। बाकी के मित्र उसको अजीब सी नजरों से देखने लगे कि यह क्या अजीब सी फरमाइश कर दी इसने। वे सोचने लगे इसकी अक्ल तो घास चरने गई है जो ऐसी बेतुकी इच्छा जाहिर कर रहा है। हम पांचों में से तो यही सबसे बड़ा मूर्ख है। उस युवक की बात सुनकर राजा भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन अब राजा ने वादा किया था कि उनकी इच्छा को पूरी करेगा, इसलिए राजा ने युवक के घर मेहमान बनकर आने की इच्छा मान ली। इसके बाद सभी युवक अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब उस पांचवें युवक के घर राजा को मेहमान बनकर जाना था। इस कारण से उस युवक के लिए एक आलीशान मकान बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब वह युवक आलीशान मकान में आराम से रहने लगा। अब राजा को वहां जाना था तो बहुत से नौकर चाकर का भी प्रबंध उस घर में कर दिया गया, जिससे कि राजा को कोई भी परेशानी ना हो। उसके घर तक राजा की सवारी जानी थी कि उसके घर की आसपास की सभी सड़कों को भी पक्का करवाया गया। वह युवक बहुत ही खुश था कि उसे अपने मित्रों से कहीं ज्यादा मिल चुका है। तभी राजा को पता लगा कि वह युवक कोई छोटा मोटा काम करता है। यह तो राजा के शान के खिलाफ था कि वह किसी छोटे आदमी के घर मेहमान बनकर जाएगा। तो राजा ने आदेश किया कि उसे राजदरबार में किसी अच्छे पद पर नियुक्त किया जाए। इसलिए उस युवक को मुख्य राजदरबारी की नौकरी दे दी गई। अब सब कुछ सही हो चुका था तो राजा ने उस युवक के घर मेहमान बनकर जाने के लिए एक दिन निश्चित कर लिया। लेकिन एक समस्या फिर से सामने आ गई। शाही कानूनों के अनुसार राजा किसी भी अजनबी के घर मेहमान बनकर नहीं जा सकता था। तब राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, यह युवक बहुत ही ईमानदार है और उसकी बहादुरी तो आपने देखी ही है। इसके अलावा वह बहुत बुद्धिमान भी है। तभी तो उसने आपसे ऐसी इच्छा पूरी करने को कहा जो सुनने में तो बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन उस एक इच्छा को पूरी करने में हमने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। तो ऐसा बहादुर और बुद्धिमान लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अपनी बेटी की शादी उससे करवा दीजिए। इससे वह एक अजनबी भी नहीं रहेगा। राजा को अपनी मंत्री की बात जच गई। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से करवा दिया। अब वह युवक फुला नहीं समा रहा था। अब राजा उस युवक के घर मेहमान बनकर जा सकता था, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं था बल्कि वह उसका दामाद था। और राजा अपने दामाद के घर तो जा ही सकता है। राजा अपनी दामाद की बुद्धिमानी से बहुत ही खुश था और उनका दामाद और पुत्री भी बहुत ही खुशी से अपने घर में रह रहे थे। और उस युवक के बाकी चारों दोस्त भी यह सोच रहे थे कि हम जिसको सबसे ज्यादा मूर्ख समझ रहे थे, हम सब में से सबसे बुद्धिमान तो यही निकला, जिसने अपनी बुद्धिमानी से सिर्फ एक इच्छा बताकर ही अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।